यह मैं आपको दिखा रहा हूं बिहार गजट। और यह बिहार गजट है मोहनपुर प्रखंड का निर्माण कहां पर होना चाहिए, यह राज्यपाल के द्वारा पारित है। हम इसी पर विशेष आज चर्चा करेंगे या हम इसकी कुछ झलकियां आपको बताएंगे। यह 29 जुलाई 1994 का है, जिसमें यह बताया गया है कि मोहनपुर प्रखंड पटोरी प्रखंड से बिल्कुल ही अलग होगा और जिसमें उस समय में जो पंचायत था बगरा, धरनीपट्टी, दशहरा, राजपुर, डुमरी, जलालपुर, माधोपुर, सरारी, हरदासपुर व मोहनपुर, ये चीजें जो अलग ली गई थी। और उसी प्रकार यहाँ पर 10वां पंचायत भी जोड़ा गया था, वह बेरी बिशनपुर जो मोहद्दीनगर से हटाकर लिया गया था। यह सब पंचायत उसी समय 29, मैं आपको बता रहा हूँ 29 जुलाई 1994 को मोहनपुर प्रखंड का गठन किया। इसकी ही बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्य और आप देख रहे हैं बंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें। आपने यह देख लिया कि बिहार गजट की मैंने आपको जानकारी दी कि बिहार गजट 29 जुलाई 1994 को पटोरी प्रखंड और मोहद्दीनगर प्रखंड से कुछ पंचायतों को निकालकर मोहनपुर प्रखंड का निर्माण कराया गया। सवाल यह कि मोहनपुर प्रखंड का जब निर्माण हुआ तो मोहनपुर पंचायत का ही चयन क्यों किया गया, वह बाद में हम चर्चा करेंगे किसी और अगले वीडियो में। लेकिन जब यह 1-2 साल से चर्चा हो रहा है, आपने पिछले 5 साल में यहाँ मोहद्दीनगर के विकास के रूप में क्या देखे होंगे, तो सुनने चीजें अभी दिखाई दे रही होगी। कोई भी चीज, नया चीज का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन 2-2.5 साल से लगातार यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि मोहनपुर प्रखंड कार्यालय जो भवन का विद्युतीकरण किया जाना है, नए रूप में बनना है, जो पहले से ही विचार में है कि अब कार्यालय बनेगा, क्योंकि वहां जहां कार्यालय वो छोटा पड़ रहा है। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, कभी यहाँ कभी वहां। और मैंने यह पहले ही बता दिया था कि यह जो रसलपुर पत्तल घाट का जो जमीन का चयन किया गया था उसको लेकर विवाद हुआ था। ये मैंने पिछले वीडियो का जो वीडियो है उसमें बताया कि विवाद हुआ था। उस विवाद को देखते हुए सीधा मोहनपुर पंचायत का जमीन छोड़ करके पटोरी सीमा से जो सटता है जमीन, कलकलिया झील में प्रस्ताव दिया गया। और जिन्होंने भी यह प्रस्ताव दिया वह भली भांति जानते थे कि वहां पर किसी भी हालत में नहीं बनेगा। आप सोच रहे हैं कि मैं यह क्यों कह रहा हूं कि यह किसी भी हालत में वहां पर नहीं बनेगा, लेकिन अनुशंसा तो किया गया, डीएम साहब ने उस पर मुहर भी लगा दी। तो देखिए, यह 18/6/2016 का एक मैं लेटर आपको दिखा रहा हूं, जिसमें यह कहा गया है, मैं यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से यह पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल यह कहा गया है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। 5वां नंबर पॉइंट पढ़िएगा। यह सूचना प्राप्त हो रही है कि जल निकाय का स्वरूप परिवर्तन होने पर भूमि का अंतर विभागीय हस्तांतरण जिला प्रमंडल स्तर से किया जा रहा है अथवा राज्य स्तर पर प्रस्ताव भेजा जाता है। मुंगेर प्रमंडल की समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश हुआ कि किसी भी स्थिति में ऐसी भूमि का अंतर विभागीय हस्तांतरण नहीं होगा, अपितु सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संबंधित जल निकायों का जीर्णोद्धार किया जाएगा अथवा उसका गहरीकरण किया जाएगा ताकि जल संरक्षण हो सके। अतः किसी भी स्थिति में जल निकायों का स्वरूप बदलने पर उनका अंतर विभागीय हस्तांतरण अथवा बंदोबस्ती यानी कि लीज सहित जिसको बोला जाता है नहीं किया जाए तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनका जीर्णोद्धार एवं गहरीकरण किया जाए। यह पॉइंट क्लियर करता है कि जो पहले से गड्ढा हो, झील हो, नहर हो, तालाब हो, उसको बंद नहीं किया जाएगा और उसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे उनका पानी के बहाव में या संरक्षण करने में दिक्कत हो। तो यह बात जिसने भी यहाँ पर के लिए कलकलिया झील के लिए जो प्रस्ताव भेजा वह जानबूझकर भेजा गया ताकि लोगों का, मोहनपुर प्रखंड के लोगों का यह विश्वास लिया जाए कि हमने तो वहां पर डाला। चूंकि अभी विरोध हो रहा है और यह विरोध के कारण अब सारे मोहनपुर प्रखंड के लोग एक हो और यह कहां की आवाज उठाएं, मोहनपुर रसलपुर की आवाज उठाएं। यह इनका योजना है और इस योजना के तहत इन्होंने काम किया था और लगभग वह काबिल उसमें
अपना आपको अस्थाई कर लिए हैं, लेकिन अभी भी है, क्योंकि ये मोहनपुर प्रखंड जो बनना है, मोहनपुर पंचायत में बनना है, जिसके लिए जमीन पहले से ही लोगों ने बताया था कि आप पत्थल घाट से दक्षिण में जमीन है, मोहनपुर पंचायत में जमीन है, और नहीं है तो सरकार अपना जमीन खुद चयन करे, क्योंकि जो रसलपुर का जमीन, रसलपुर के साइड है, पत्थल घाट से बाएं में है, वो जमीन शिक्षा विभाग का जमीन है। शिक्षा विभाग पिछली बार भी एनओसी नहीं दिया और आगे भी एनओसी नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो राजनीतिकरण इसका किया गया है, अब पूरे मोहनपुर प्रखंड के लोगों को एकजुट करना है और यह दबाव डालने की कोशिश है कि अब तो हम वहीं पर बनाएंगे। और कल जो वीडियो आया, यह तो जाति जाति को लड़ाने के काम, उनका वीडियो को आप गौर से देखे होंगे तो देखे होंगे कि अब कौन से जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, वहां पर कह रहे थे कि वहां पर इस जाति का प्रभुत्व बढ़ जाएगा, लेकिन अभी कौन से जाति के लोग रहते हैं, इनका सीधा सीधा ये कहना है। और इससे जातिगत जो भेदभाव है उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई। इस वीडियो में मैंने वह चीज आपको बताया जो लेटर के द्वारा किया गया है। अब देखिए, मैं बता रहा हूं, यह डीएम साहब को यह अनुशंसा किया गया कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह अधिकारी भवन निर्माण हेतु भूमि की स्थानांतरण की स्वीकृति के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी पटोरी के पत्रांक 135 संख्या दिनांक 20/12/2024 को ही दिया गया, और यह जो है दिया गया है थाना नंबर 205 में, जिसका खाता संख्या है 564, खेसरा है 215। यह नया का दिया गया है। अगर मैं इसकी मैप की बात करूं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले यही, चलिए मैं देख लेता हूं। इसमें भी जो यहां पर दिया गया, आप देखिएगा इस तस्वीरों के माध्यम से, जो खाता नंबर दिया गया है, कि जो खेसरा नंबर है, सिर्फ वही जमीन खाली पड़ती दिखाया गया है, बाद बाकी उसके अगल बगल में जितनी जमीन है वह झील का है। यह नए नक्शा की बात कर रहा हूं। अगर पुराने की बात किया जाए, पुराने की अगर बात किया जाए, ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ये दिख रहा है, यह पूरा का पूरा झील है। नए में उसे एक परती दिखा दिया गया है। तो ये जानते थे ये लोग पहले कि यहाँ झील में है, बनना ही नहीं है। और कल खुद उन्होंने बोला है, इस वीडियो में खुद बोला है कि वह वहां पर 2-3 महीने तो ऐसे ही बाधित रहेगा हुआ। तो क्लियर मंशा समझिए कि उनका मंशा क्या था, कि लोगों की सहानुभूति लेना है कि जो वहां तो नहीं बनेगा, लेकिन हम बनाएंगे वहीं पर। शिक्षा विभाग के शिक्षा को चौपट करने का काम उन्होंने कर रखा है, प्लानिंग कर रखा है कि हम जितना शिक्षा से लोगों को दूर रखेंगे, हमसे सवाल वह खड़ा नहीं कर। ये थोड़ी सी झलक, मैं इसकी और गहराई आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें बताइएगा, और क्या जो नेता लोग का यह मंशा है वह उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वह अपना भी विचार इस पर रख सकें। धन्यवाद।